हेलो मेरे बाल गोपालों, कैसे हो आप सब। वेलकम माय चैनल माँ विंध्यवासिनी हिंदी क्लासेस। बाल गोपालों, अब तक के पहले वीडियो में मैंने क्लास 1 का व्याकरण विथ वर्कशीट के साथ मैंने बताया, और आज मैं आपको अपने नन्हे बाल गोपालों के लिए क्लास 2 व्याकरण विथ वर्कशीट हर लेसन के वर्कशीट के साथ उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ आप सब समर वेकेशन अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। ज़्यादा आप लोग को वक्त न लेते हुए आज मैं आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेकर स्टार्ट करती हूँ। आज शायद आपको टॉपिक पसंद आए, और जिनको पसंद आए वो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस लेसन को समझिए और बताइए आप लोग को मेरा लेसन कैसा लगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज क्लास 2 के व्याकरण में सबसे पहला आपका है विषय है व्याकरण। क्लास 2 का उप विषय है भाषा और व्याकरण। तो भाषा की परिभाषा हम लोग पहले समझते हैं, भाषा की क्या परिभाषा होती है। क्लास 1 भी मैंने भाषा से ऐसे परिभाषा से स्टार्ट किया था, क्लास 2 का भी ऐसे ही है। जिस साधन, ऐसे आप लोग साफ साफ राइट कीजिएगा, जिस साधन के द्वारा, सबको समझ में आ रहा है ना, हम अपने विचारों या भावों, जो तुम्हारा भाव होता है, अपने भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ओके, परिभाषा क्या है हम लोग एक बार फिर से समझ लें। जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों या भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ओके, अब भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। तो यहाँ हम लोग ऐड करके लिखेंगे, वो पहले समझेंगे। भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं। ओके, 3 रूप पाए जाते हैं। पहला आपका है कथित रूप है आपका, जो कि हम लोग कहते हैं, कहना। ओके, दूसरा हमारा है लिखित। दूसरा हमारा लिखित रूप है, जिसे हम लोग लिखकर बयान करते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, लिखना। तीसरा हमारा है सांकेतिक रूप। इसे हम लोग संकेतों के द्वारा समझाते हैं, इशारों के द्वारा, संकेत या इशारों के द्वारा। ठीक, समझ में आया। अब हमारा अगला आया कथित, बोलकर। कथित मीन्स बोलकर। तो बोलकर हम भाषा कैसे समझाएंगे, इसे हमें लिखना पड़ेगा। बोलकर ध्वनियों, जब बोलते हैं तो ध्वनि कान में आती है आप लोगों को ना, तो वही मैं ऐड कर रही हूँ। बोलकर ध्वनियों द्वारा, जैसे बातचीत। बात करते हैं तो एक दूसरे की बात अपने कान तक जाती है ना, बातचीत। कहानी कहते फिर भी ध्वनि आती है उसकी। कहानी सुनाना आदि। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लिखित। लिखकर, जिसे हम अभी मैंने बताया ना, लिखकर, जिसे हम लोग लिखकर समझते हैं। लिखकर प्रकट करना,
इसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। इसे लिखित भी कहते हैं। ठीक है, जैसे पत्र लेखन हो गया, कहानी लेखन हो गया, ठीक है ना, निबंध लेखन हो गया, इत्यादि। ठीक है, निबंध लिखना आदि। तीसरा है हमारा सांकेतिक भाषा, संकेतों द्वारा। तो इसे हमें राइट करना पड़ेगा, संकेतों के द्वारा मन की बात जो बताते हैं हम लोग, संकेतों द्वारा मन की बात, ठीक है, दूसरों तक पहुंचाना। ठीक है, मन की बात दूसरों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? बताइए। अथवा दूसरों की बातें संकेतों द्वारा समझना। ठीक है, समझना, इसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। ठीक, और हमारे देश में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। इसे देखिए, इसे मैंने पहले से ऐड किया। हमारे देश में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो जैसे हम लोग कई भाषा को समझते हैं, कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा राइट कर दे रही हूँ आप लोग के समझने के लिए। कश्मीर में कश्मीरी भाषा, पंजाब में पंजाबी भाषा, ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, केरल में मलयालम भाषा। समझ में आया आप लोग को? कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, तमिलनाडु में तमिल भाषा, बंगाल में बांग्ला भाषा, बंगाली नहीं उसको लिखेंगे, बांग्ला भाषा, बांग्ला भाषा, ये कट, इससे कट है। उड़ीसा में उड़िया भाषा। आज समझ में आप लोगों को? आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा इत्यादि। ठीक, अब भाषा के अंग आता है। भाषा के कितने अंग होते हैं? तो यहाँ पहले हम लोग लिखेंगे, भाषा के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण या अक्षर, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। इतना समझ में आया? चलिए अब हम लोग अगला नेक्स्ट लिखते हैं, वर्ण या अक्षर। तो वर्ण या अक्षर को हम लोग यहाँ पे शुद्ध करके ऐड करते हैं।
वर्ण या अक्षर सबसे, अभी इसे ऐड करेंगे, सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते हैं। ध्वनि से कुछ लिखने को, कुछ चिन्ह मान लिए गए हैं। इन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग लिखेंगे आ, आम वाला आ, बड़ी ईख वाला ई, क जिसके नीचे हलंत रहता है, छ इसके नीचे हलंत रहता है, ह इसके नीचे भी हलंत रहता है, आदि। ये हमारा वर्ण है। ओके, अब हम लोग आइए शब्द पर आते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है, जैसे नल, जल, कमल, हर शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। विद्यालय आदि। ठीक ना। अब तीसरा हमारा आता है वाक्य। वाक्य में हम लोग ऐड करेंगे क्रमबद्ध, जो कि क्रम में रहता है, लाइन में रहता है। क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं वाक्य? क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे पूरा भाव, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, अर्थ प्रकट होता है। जैसे इसका भी जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे पहला है भावना, वाक्य में आ रहा है। ठीक है, भावना विद्यालय जाती है। यहाँ पे भाव प्रकट होता है। भावना, कौन जा रहा है विद्यालय? भावना। दूसरा है अंकित, खेल रहा है। पहले अंकित है, फिर खेल रहा है, तो यहाँ पे ये वाक्य बना, इत्यादि। अब हमारा दूसरा क्या आता है? जैसे कि देखिए, हम लोग क्या समझे थे, भाषा और व्याकरण। तो अभी तो भाषा हम लोग पढ़े हैं, अब हमारा आ रहा है दूसरा व्याकरण। तो व्याकरण में क्या हम लोग ऐड करेंगे? व्याकरण क्या है, पहले व्याकरण को समझिए, व्याकरण क्या है। तो व्याकरण, इसे जब आप लोग याद करोगे तो अच्छे से लर्न हो जाएगा। व्याकरण हमें किसी भाषा के
बोलने और लिखने का सही ढंग, सही तरीका, ठीक है, बताता है। कौन बताता है? भाषा। इस प्रकार व्याकरण को भाषा की नियमावली भी कहते हैं। व्याकरण को भाषा का नियम बताता है, इसे नियमावली कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आप लोग को आया? चलिए, अब हमारा आता है व्याकरण का परिभाषा। अभी हम लोग सब कुछ समझे हैं, अब हम लोग आते हैं व्याकरण की परिभाषा पे। तो व्याकरण की क्या परिभाषा है, देखिए। व्याकरण का परिभाषा है, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। ठीक, तो पहला लेसन हमारा समाप्त हो गया। अब हमारा पहला लेसन को वर्कशीट आता है। वर्कशीट में देखिए आप लोग को समझ में आ रहा है, नहीं तो इसको मैं ऐड कर रही हूँ खेल खेल में। तो ये खेल खेल मैंने यहाँ पे कुछ शब्द यहाँ पर ऐड किया है, इसको मैंने सर्कल बनाया है। ऐसे आप लोग को ऐड करके सर्कल बनाना होगा। यहाँ मैंने भाषा लिखा है, उसका राज्य ढूंढना है इसमें से। तो यहाँ पर पहला क्या है? पंजाबी। मैं इसको आप लोग को पेंसिल से ऐड करके बता दे रही हूँ। पहला आपका है प जा ब भ स गु के हा ज। देखिए मैं जो शब्द बोल रही हूँ वही शब्द मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। र, फिर रा, फिर आधा स, सलगम वाला स, ल, षटकोर वाला आधा स, था, त, बंग, फिर ट्र, न, डमरू वाला ड, गा वाला गा। ये क्रॉस है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें सा है, इसमें री है, इसमें आपका क्या है? ली है। यहाँ पे क्रॉस है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहला मुझे राइट करना है, यहाँ पे क्या ये राइट किया मैंने? बंगाली। तो बंगाली देखिए कहाँ पे हमने लिखना है? बांग्ला के सामने भाषा राज्य। तो ये यहाँ पे मैं राइट करूँगी सबसे लास्ट वाला बंगाली। मैंने यहाँ वो सर्कल बनाया है, तो बंगाली। आपको यहाँ गोला भी बनाना है, फिर यहाँ उसको ढूंढ कर लिखना भी है। ओके, तो ये हमारा पहला वर्कशीट कंप्लीट हुआ। अब हमारा दूसरा वर्कशीट आता है, इसको मिलान करना है। भाषा, ये राज्य है, उसका भाषा है। कैसे? जैसे असम का असमिया, वहाँ कौन सी बोली बोली जाती है? असम में असमिया, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, राजस्थान में राजस्थानी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला जाता है भाषा, पंजाब में पंजाबी भाषा बोला जाता है। तो ऐसे आप लोग को सर्कल लगाना है। ओके, और आप लोग को जो समझ में नहीं आता मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग क्या समझ में अब तक नहीं आया है इस वाले लेसन में, इस वाले क्लास में। तो मैं आप लोग कुछ और डिफाइन करके बताऊँगी। चलिए, आज का ये लेसन यहीं पर मैं समाप्त कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।